तो अभी हम आगे आगे बढ़ेंगे इसमें, है ना। और आज हम पढ़ेंगे क्या, और सरफेस टेंशन के कॉन्सेप्ट्स, कांटेक्ट एंगल का कॉन्सेप्ट, राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी का कॉन्सेप्ट, है ना। ये चीजें हम लोग आज इसमें पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, सर स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ बेटे। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप की बात कर रहे थे अपन, है ना। हमने ये वाला हेडिंग लिखा था, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। अब देखिए क्या होता है जी, जैसे ये कोई स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ लिक्विड है ना। तो एक्चुअल में क्या देखा जाता है कि बिकॉज ऑफ इफेक्ट्स ऑफ सरफेस टेंशन, इस ड्रॉप के अंदर जो प्रेशर होता है वो बाहर वाले प्रेशर से ज्यादा होता है ना। पी इनसाइड, अंदर प्रेशर को मैं नाम दूं पी इनसाइड, और बाहर प्रेशर को नाम दूं पी आउटसाइड। तो क्या देखा जाता है, पी इनसाइड जो होता है वो पी आउटसाइड से ज्यादा होता है। कैसे पता लगाएं और कितना ज्यादा होता है, ये पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इसको, इस स्फेयर का आधा हेमिस्फेयर को हम अपना सिस्टम मानते हैं, है ना। इसके हाफ हिस्से को हम अपना सिस्टम मानते हैं बच्चों। अब अगर आधे को आप सिस्टम मानोगे तो उस हाफ ऑफ द हेमिस्फेयर का फ्री बॉडी डायग्राम बना।
अब इस पे देखो फोर्सेस किधर किधर से लगेंगे। आउटसाइड प्रेशर का फोर्स लगेगा इस पे, है ना। इनर प्रेशर का फोर्स लग रहा होगा, वो ऐसे लग रहा होगा। और साथ ही साथ क्या होगा बेटे, ये जो बाउंड्री अब अपन ने बनाई है, ये वाली, इस बाउंड्री पे भी अलग से फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। इस बाउंड्री पे अलग से फोर्स लगेगा, मतलब राइट वाला हेमिस्फेयर इसको अपनी तरफ ऐसे पुल कर रहा होगा। जो सरफेस टेंशन वाला फोर्स है ना, उस तरह का। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। अब हम क्या करें, इसकी रेडियस को अगर आर मान लें हम, तो आउटसाइड प्रेशर की वजह से जो फोर्स है ना, उसको आप लिख पाओगे P outside multiplied by pi r square, and it will act towards right। ऐसा कैसे लिख दिया सर हमने? देखो बेटे, आउटसाइड सरफेस जो है वो कर्व्ड है, और उसका टोटल एरिया, इसका एरिया निकालोगे इस कर्व सरफेस का, तो वो तो 2 pi r² आएगा। लेकिन बात क्या है, आपको पूरे एरिया से मतलब नहीं है भाई। ये अगर एक छोटा सा पैच आपने कंसिडर किया है, फोर्स इस दिशा में लग रहा है, इस फोर्स के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक ऐसा और एक इस तरह से। उसी तरह से ऐसा ही एक सिमेट्रिक पैच इधर भी जब हम कंसिडर करेंगे, तो इसके भी दो कंपोनेंट, इस पे फोर्स इधर से लगेगा, इसके भी दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक इधर एक ऐसे। तो ये वाले जो कंपोनेंट हैं, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यही वाले कंपोनेंट्स ऐड होंगे, है ना। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जो एरिया है वो एरिया पूरा लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका प्रोजेक्टेड एरिया आपको लेना है। कौन सा एरिया, कौन सा प्रोजेक्टेड एरिया? मतलब कर्व सरफेस का उस प्लेन में प्रोजेक्टेड एरिया जिसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है आपका। तो जैसे फोर्स ऐसे आ रहा है, तो ये वाला जो एरिया हो जाएगा वो इस हेमिस्फेरिकल एरिया का प्रोजेक्टेड एरिया कहलाएगा। तो उस पे लगने, हमें एरिया सिर्फ अल्टीमेटली किसका लेना होगा, ये प्लेन सरफेस का। तो दैट विल कम आउट टू बी P0 × pi r²। तो आउटसाइड प्रेशर का जो फोर्स होगा बच्चे, आउटसाइड प्रेशर का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, वो इसी तरह से लगेगा ऐसे, और उसकी वैल्यू क्या आएगी, P outside × pi r²। अच्छा, इनसाइड प्रेशर के फोर्स की तो कोई बात ही नहीं है, वो तो लगेगा ही इस सरफेस, जिसका कि एरिया तो pi r² है ही। तो वो हो जाएगा P inside × pi r²। और ये सरफेस टेंशन का फोर्स कैसे लिखें अपन? देखो, अगर सरफेस टेंशन को हम S बोलते हैं, तो ये इस सरकमफेरेंस पे ही तो फोर्स लिखना है अपने को। ये सरकमफेरेंस की लंबाई क्या हो जाएगी बच्चों? 2 pi r। 2 pi r हो जाएगी। तो क्या ये वाला जो फोर्स है, इसको S × 2 pi r ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। इसको लिख सकते हैं S × 2 pi r। तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटे, अल्टीमेटली राइट साइड में लगने वाले फोर्सेस हैं
P outside into pi r square plus surface tension into 2 pi r, है ना। ये दोनों बाहर की तरफ रखने होते हैं, राइट साइड। और लेफ्ट साइड से जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, P inside into pi r square। तो पाई आर से पाई आर से पाई आर कैंसिल हो जाएगा जी, और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2s इज इक्वल टू पी इन माइनस पी आउट मल्टीप्लाइड बाय आर। या हम ऐसे लिख सकते हैं पी इन माइनस पी आउट इज इक्वल टू 2s बाय आर। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? सर ये प्रोजेक्टेड एरिया आप जो बता रहे थे वो थोड़ा समझ में नहीं आया। प्रोजेक्टेड एरिया कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होगा। देखो हाँ, ये नई चीज है, एक बार दोबारा से सुन लो। देखो, मान लो बेटे क्या है कि आप ऐसा मानो कि जैसे ये हमने कहा था ना, हमें इस स्फेरिकल सरफेस पर आउटसाइड प्रेशर की वजह से कितना फोर्स लग रहा है वो लिखना। तो हमने कहा कि देखो यार, ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे आप क्या करो, बराबर बराबर एरिया के दो पैच कंसिडर करो। कंसिडर टू पैचेस ऑफ इक्वल एरिया। है ना। तो फोर्स कैसे लगेगा, जैसे इस छोटे से एरिया पे फोर्स लगेगा P आउटसाइड इनटू इसका छोटा सा एरिया। इस एरिया पे फोर्स फिर से लगेगा P आउटसाइड इनटू DA। अब जब हम रिजल्टेंट निकालने लगेंगे तो मान लो जी कि ये एंगल है थीटा, फोर्स इधर लगने लग गया जी, तो ये एंगल भी होगा थीटा। तो इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, एफ कॉस F cos थीटा, है ना। F कितना है, P नॉट DA cos थीटा। अब ये जो DA cos थीटा है ना, DA क्या है, ये पूरा एरिया, cos थीटा मतलब इसका प्रोजेक्टेड एरिया। तो प्रोजेक्टेड एरिया यही वाला एरिया आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। है ना। तो जब आप इसको टोटल टोटल फोर्स को कैलकुलेट करोगे, इंटीग्रल P DA cos थीटा को, तो वो P आउटसाइड तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल DA cos थीटा विल बिकम इक्वल टू कितना बच्चों, P पाई R स्क्वायर। तो ये रिजल्टेंट फोर्स ऐसा है। बोलिए जी, कोई डाउट कुछ? सर तो फिर मतलब जो प्रोजेक्टेड एरिया है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा और वो साइन वाली जो कंपोनेंट्स थे वो कैंसिल आउट हुए, इसलिए उसको कंसीडर नहीं किया। हाँ, ओके सर। साइन वाले कंपोनेंट तो क्या है, कैंसिल आउट हो ही रहे हैं, है ना। तो कंसीडर भी करोगे तो वेक्टर एडिशन करोगे तो अपने आप जीरो आ ही जाएगा उसका, तो वेक्टर एडिशन यस सर। उसका तो वेक्टर एडिशन वैसे भी जीरो आ ही जाएगा। और बाकी वाले ऐड होंगे, तो वो ऐड करते समय हमें क्या है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है किससे बच्चों, टोटल एरिया से नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, एरिया का जो कंपोनेंट है DA cos थीटा उससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है ना। क्यों भाई, ये बात समझ में आ रही है जी? यस सर। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट तो है, ये बात मैं मानता हूँ,
आउटसाइड प्रेशर का जो हमने फोर्स निकाला है उसको पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर जब हम लिखते हैं, इट इज डेफिनेटली स्लाइटली ट्रिकी, लेकिन थोड़ा अगर आप ध्यान दोगे तो समझ में आएगा, इतना मुश्किल नहीं है। देखिए सर थोड़ा ऊपर करो ना। हाँ बेटा, हम्म, यही वाला पेज देखना। यस सर। नोट कर लिया बेटा ये वाला पेज? एक सेकंड। हो गया सर। हो गया बेटे? ओके। यस सर। देखिए, सर एक मिनट। हाँ हाँ, सर हाँ बेटे, सर अगर अभी इसी चीज को बबल में किया तो 2 लेयर करके करना पड़ेगा ना सर? हाँ अगर बबल में किया तो जो सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो पी एस इंटू 2 पाई आर की जगह एस इंटू 4 पाई आर लिखेंगे। तो फिर एक्सेस प्रेशर 4s/r हो जाएगा फिर। हाँ यस सर। हो गया भाई। देखो, तो हमें क्या पता चला, अल्टीमेट जो चीज हमें याद रखनी है, एक्सेस प्रेशर excess pressure inside a liquid drop of radius r का क्या फॉर्मूला आएगा बच्चों? 2s/r, p in minus p out is equal to 2s/, अच्छा उसी तरह से अगर मेरे को एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ
बबल निकालना हो तो वो कितना होगा? तो 4s by r. 4s/r। excess pressure inside a bubble, वो कैसे लिखेंगे जी? देखिए, अब हम बात करेंगे किसकी बच्चों? कांटेक्ट एंगल। सर ये प्रेशर के डिफरेंस की वजह से उस बॉडी पे क्या फर्क पड़ेगा? बॉडी पे क्या फर्क पड़ेगा मतलब भाई यही है कि वो मतलब प्रेशर उसका शेप मेंटेन करने के लिए अंदर इतना एक्सेस प्रेशर आपको रखना पड़ेगा, है ना? अच्छा, मतलब वो शेप के मेंटेन के लिए यूज हो जाएगा। ओके सर। तो देखिए बच्चों, कांटेक्ट एंगल की सर बात करें। हाँ बेटे बोलो। सर बबल के केस में वो सरफेस टेंशन का फोर्स 4πrs कैसे होगा? बेटे दो दो लेयर बन जाएंगी ना वहां पर, जब आप ऐसे काट के देखोगे उसको तो। ओके सर, तो फिर वो समझिए सर, समझिए सर। और सर उसका थिकनेस नेग्लिजिबल होगा ना उस केस में? मतलब हाँ एज्यूम कर रहे हैं सर। हाँ 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 हाँ। इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस आर सेम। तो देखो, जो एक इनर वाली लेयर पे भी फोर्स लगेगा एक,
कांटेक्ट एंगल की बात करते हैं। देखो क्या होता है बेटे, a liquid sticks to a solid surface तो एक ऐसी लिक्विड, देखो एक सॉलिड बॉडी है, कोई भी सॉलिड सरफेस है, उस पे हमने लिक्विड की ड्रॉप गिराई, तो आप इस तरह से देखिए कि इंटरफेस कौन कौन से क्रिएट हो गए। जो इंटरफेस क्रिएट होंगे बच्चों, वो कौन कौन से होंगे? एक तो होगा सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड एयर, एक होगा लिक्विड एयर, सर सॉलिड एयर भी होगा। बिल्कुल सॉलिड एयर भी होगा। अच्छा, हमने एक बात ये कही थी कि भाई जितने इंटरफेसेस बनेंगे उतनी ही अलग अलग सरफेस एनर्जी होगी, है ना? यस यस सर। सर।
एक मिनट बचाओ, इसको मेरे को थोड़ा दोबारा शेयर करना पड़ेगा यार, क्या हो रहा है एक मिनट बचाओ।